आदम, सियासत में अगर निशाना साधना हो तो किसी और के कंधे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर हम ये सारे खत खुद लेकर शहंशाह के पास पहुंच गए तो किसी को भी शक हो सकता है कि शायद हमें इस सारे मामले के बारे में पहले से पता था। हजारों सवाल उठेंगे कि ये सारे खत हमें कहाँ से मिले, कब मिले, क्यों मिले, कैसे मिले। लेकिन अगर बेगम रुकैया खुद ये सारे खत जलाल के सामने पेश करेंगी तो जलाल उनसे ये सारे सवाल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, बेगम रुकैया के तानों का असर हमारी दरख्वास्त से ज्यादा ही पड़ेगा जलाल पर। वल्लाह अम्मी जान, खुदा ने आपका दिमाग बड़ी फुर्सत में बनाया है। क्या सियासी चाल चलती हैं आप, हमेशा हमें चौंका देती है। अपनों को चौंकाना और दुश्मनों को धूल चखाना, इसे ही सियासत कहते हैं आदम। महामंगा, ये सब खत आपको कहाँ से मिले? कहा ना हमने बेगम रुकैया, बेगम जोधा अभी तक आई क्यों नहीं, इसीलिए हम उनके हुजरे में गए। वहां बिस्तर पर ये डिब्बा पड़ा था, खोल के देखा तो उसमें ये सारे खत थे। हम हैरान रह गए और आपके पास ये सारे खत लेकर आए। लेकिन आप हमसे इस तरह से क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? बात आपकी नहीं है, बात जोधा बेगम की है। क्योंकि इस बार हम जोधा बेगम को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहते, सफाई का कोई मौका नहीं देना चाहते। मुगल सल्तनत की बेगम होने के नाते उन्हें कम से कम मुगल खानदान की इज्जत की तो परवाह करनी चाहिए थी। जलाल ने उन्हें बहुत छूट दे रखी है और हमने भी उनकी हर हरकत को नजरअंदाज किया। लेकिन अब नहीं, अब जोधा बेगम ने हद पार कर दी है। होशियार, शहंशाह को पैगाम भेजो, हम उनसे फौरन मिलना चाहते हैं, फौरन। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। हम अभी आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो शहंशाह इतनी जल्दी में चले गए? क्या बात है रुकैया, तुमने हमें यहाँ फौरन क्यों बुलाया? सुनने से बेहतर खुद ही देख लीजिए। बेगम रुकैया से मिले खत पाकर जलाल तो सबसे पहले चौंकेंगे। मुगल सल्तनत की इतनी बड़ी रुसवाई, वो भी जलाल की बेगम के जरिए हुई है। जलाल कभी ये सहन नहीं कर पाएंगे आदम। इतने सारे खत? ये खत नहीं, सबूत है। वही जोधा बेगम जिसने आपको धक्का दिया था और जिसकी बहन का रिश्ता आपने अपने खानदान के लिए कबूल किया, उसी ने अपनी बहन के बारे में आपसे झूठ कहा था। जरा सोचिए आदम, जलाल को जब पता चलेगा कि शिवानी के मोहब्बत भरे खत बेगम जोधा के हुजरे से मिले हैं तो उन पर क्या बीतेगी, क्या करेंगे जलाल? वही जो शरीफुद्दीन हमारे साथ किया, इंसाफ। और इंसाफ यही कहता है कि वो चाहे जो कोई भी हो, अगर सल्तनत के खिलाफ साजिश की तो सजा जरूर मिलेगी। हम आपकी बचपन की दोस्त हैं, इसीलिए आपसे वो कहने जा रहे हैं जो कहने की हिम्मत किसी और में नहीं है, कि बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को
जोधा बेगम ने बेवकूफ बनाया, फायदा उठाया उनका। तमीज से बात करो रुकैया। जिस शहंशाह ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर फतेह हासिल कर रखी हो, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। यही तो आपकी गलतफहमी है जलाल, जिसका आपको एहसास नहीं है। बात तो ये है कि आप जोधा बेगम को पा ना सके और ये मलाल आपको उनकी ओर खींचता चला जाता है। वो आपको बार बार दूर ढकेलती है और आप उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। उसने आपको शहंशाह से शिकारी बना दिया है, एक ऐसा शिकारी जिसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो उस हिरनी का शिकार नहीं कर लेता। उस शिकारी को लगता है कि वो हिरनी को भगा रहा है, लेकिन नहीं, उसे खुद ये नहीं पता कि वो चालाक हिरनी उसे अपने पीछे भगा रही है। तुम्हारी बेगम ना होती, बेगम नहीं होती, बचपन की दोस्त नहीं होती तो यही हमारा सर कलम कर देते, यही ना। इसके लिए भी हम तैयार हैं जलाल, लेकिन उससे पहले हम आपको जोधा बेगम की सच्चाई बताकर रहेंगे। ये देखिए, दर्जनों मोहब्बत भरे खत, इन्हें सुनेंगे तो खुद ब खुद आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। ये वही खत है जो शिवानी ने अपने आशिक को और उसके आशिक ने शिवानी को लिखे हैं। ये उनकी मोहब्बत बयां करते हैं जो जोधा बेगम ने आपसे छुपाई थी। क्या कर दिया है जोधा बेगम ने आपके साथ कि वो जो कुछ भी कहती है आप मान लेते हैं? क्या हो गया है उस जाबाज बेखौफ सिपाही को जिसके पास दिल नहीं था? क्या हो गया है उस मगरूर शहंशाह को जो मानते थे कि जिंदगी की खुशकिस्मती है कि जलाल उसे जी रहे हैं? क्या हो गया है आपको जलाल? आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं कि एक औरत के सामने बार बार शिकस्त खाते जा रहे हैं? कहाँ गए वो जलाल जिसे हम जानते थे? अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता है तो जोधा बेगम को बुलाकर ये खत पढ़वा दीजिए। वो आपसे यही कहेंगी कि वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती। खुदा के लिए जलाल, खुदा के लिए अब शिकारी नहीं शहंशाह बनकर सोचिए। अपनी निगाहों से खुद देखिए कि सच्चाई क्या है, कि जोधा बेगम ने ये सारी बातें आपसे छुपाई है। जोधा बेगम नहीं चाहती थी कि उसकी शहजादी बहन का रिश्ता किसी अदने से कारीगर से जुड़े। वो चाहती थी कि उसकी बहन भी शाही महल की जीनत बने, इसलिए उसने शिवानी का रिश्ता मिर्जा हाकिम से तय करवाना चाहा। वो आपके साथ खेल रही है जलाल। अब से पहले उसने आपकी कितनी बार बेइज्जती की है, आपकी नरनाल से बारूद निकाल दिया, आपकी जान लेने की कोशिश की, अपने होजरे में धक्का दिया आपको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इस बार उसने सारे हिंदुस्तान के सामने आपकी ही नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की भी रुसवाई की है। लिखा था, मैं पढ़कर सुना। नहीं आदम, जलाल खफा तो होंगे लेकिन सफाई का एक मौका जरूर देंगे। सारे खत पढ़वाने के बाद बेगम जोधा को उनके सामने पेश होने का हुक्म देंगे। तो अब आप ही तय कीजिए कि जोधा बेगम कसूरवार है या नहीं। बेचारी बेगम जोधा पहले ही अपने बहन के भाग जाने के सदमे में होगी और फिर जलाल के सामने जाने के बाद उन पर होगी जलाल के तीखे सवालों की बौछार। और फिर क्या आदम? जलाल के सवालों की बौछार में बह जाएगा एतबार। जो खेल शुरू किया था हमने वो खत्म होगा यहाँ और वहां खत्म होगा बेगम जोधा और जलाल का रिश्ता।